लेकिन उन्हें भी फिर मैंने एक दो बंदे डाले बीच में व्हाट्सएप से भी किया मैंने कहा उस्मान हमारे घर में बहुत आता है तो मैंने उस्मान से कहा मैं को यार तू भाई साहब को क्या उस्मान मेरा क्लास में दिया मैंने कहना अच्छा इतवार में कहानी पाना यार वो मानते नहीं मैं कहा तुम रात सही बड़ी मुश्किल से उन्हें बनाया अच्छा ये तखीर हो गई इसको कैंपेन की अल्लाह ने इज्जत दी बड़े वोट मिले जर्नलिस्ट ग्रुप स्वीप किया वहाँ पे जर्नलिस्ट ग्रुप ने दो हमारे 15 में से 13 हम हैं तो हमने लेकिन उस तरह कैंपेन नहीं की कोई और बीच जो हमारा मुखालिफ ग्रुप था वो सिर्फ ये कह रहा था कि नहीं वो अंसारी साहब तो उतने चले गए वो इलेक्शन लड़ा नहीं है वो PFP में वो नहीं इलेक्शन लड़ेंगे उनकी ये कैंपेन थी सर कि ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो ये उनको अपनी शिकस्त जो है ना वो सामने दीवार पे लिखी नजर आती थी कि अगर ये लड़ा तो मामला खराब हो गया फिर अपने इन दोस्तों को मनाया बार साहब को मनाया नूर साहब तो पहले मेरे पर बड़ा प्रेशर था नूर साहब का बड़ा धक्का था और नहीं लड़ना तो बार साहब से बार साहब ने खीर ये कहा नहीं यार आप मैंने सबसे पता किया है पूरे लाहौर से तुम खुद ही खड़े तो मैंने चूंकि सेक्रेटरी जनरल था सदर साहब से पूछना था कि हाँ जी सर बताए तो फिर इन्होंने भी बूस्ट अप किया फिर सब ने हाथ डाला तो अल्लाह ने मेहरबानी की और पूरा ग्रुप चूंकि मैं 19 20 21 3 साल सदर था तो 3 साल के बाद 2 साल में लड़ नहीं सकता था 22 23 का जो इलेक्शन हुआ अनफॉर्चुनेटली जर्नलिस्ट ग्रुप का एक गवर्निंग बॉडी में बंदा भी नहीं जीता एक भी नहीं ये पहली मरतबा था नॉर्थ वेस्ट क्लब में कि एक बंदा हमारा नहीं था वो भी मुझे बड़ी बेचैनी थी क्योंकि ज़्यादा जर्नलिस्ट फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर इलेक्शन में आया ऐसा रिवाइवल हुआ कि वो पूरी इलेक्शन की अल्लाह ने इज्जत दी और उठ गया अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्ट ग्रुप भारी सीरीज और बड़े वोटों से कामयाब हुआ जहाँ पे राना अजीम ने पूरा अपना जोर लगाया और अपनी एक स्टपनी खड़ी की वहाँ पे जिसको सेक्रेटरी भी बना के रखता है तो हमने उसके लिए एक ऐसा लड़का रखा समा का हमारा सारिक तो मैंने उसे कहा था कि जहाँ ये लड़ेगा यहाँ इसको मैंने खड़ा करना है तो वो मुझे खुद फोन करके कहता है यार साले ने उधर डाला मैं कहता ये तेरे वास्ते रखे है